नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज जो कहानी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उस कहानी का नाम है द मैन एंड द कैट। इस कहानी में मैं आपको बताऊँगी नहीं, आज मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहानी में क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज आपको पूरी कहानी देखनी है और समझनी है कि वो कहानी आपसे क्या कहना चाहती है। हो सकता है इस कहानी में जो मैसेज दिया गया है वह आपका लाइफ चेंजिंग मैसेज हो, आपकी लाइफ बदल दे। इसीलिए आपको कहानी पूरी देखना है और पढ़ना है। पढ़ने से पहले एक बात मेरे जहन में आई थी कि ये जो दुनिया है वो गोल है। गोल का मतलब समझते हो, जिसका कोई ना ओर होता है ना छोर होता है, मतलब ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। तो इस वजह से जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो गोल गोल घूमकर वहीं उसी जगह पे आ जाती हैं। तो चाहे हमारी बातें हों, चाहे हमारा स्वभाव हो, चाहे हमारा बर्ताव हो और चाहे हमारे कर्म हो, घूम फिर के हमारे पास लौट कर आ जाते हैं। जैसा हम नेचर को देते हैं वैसा वो हमें रिटर्न कर देती है। इसलिए हमेशा वैसे ही कर्म करो, वैसे ही बातें करो जो हम दूसरों से चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और कहानी अच्छी लगती है, मेरी टीचिंग पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइम से मिल सके। और हाँ, मेरे वीडियो का टाइम फिक्स है, शाम 5 बजे आते हैं, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, द मैन एंड द कैट। इतने सारे अच्छे कमेंट्स, पर यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टोरी का नाम है द मैन एंड द लिटिल कैट। एक आदमी और एक छोटी बिल्ली। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। एन यहाँ पर आर्टिकल है, ओल्ड एडजेक्टिव है और मैन एक नाउन है। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। और यदि एडजेक्टिव और आर्टिकल एक साथ आ गए तो क्रम ये रहेगा कि सबसे बाद में नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल, ठीक है। इसी क्रम में यहाँ लिखा है एन ओल्ड मैन वॉज हैविंग अ स्ट्रॉल, सैर कर रहा था। वॉज प्लस वी प्लस ING, मतलब यहाँ पर ये जो वाक्य है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो एक बूढ़ा आदमी सैर कर रहा था इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में। व्हेन, जब, ही सडनली, उसने अचानक, शा, देखा, आ लिटिल कैट, एक छोटी बिल्ली, स्टक, स्टक मतलब होता है फंस जाना, इन अ होल, एक गड्ढे में। तो एक बूढ़ा व्यक्ति जब जंगल में सैर कर रहा था तब उसने देखा कि एक छोटी बिल्ली गड्ढे में फंस गई है। सी का मतलब होता है देखना और सी का सेकंड फॉर्म होता है शा। शा मतलब होता है देखा। सी, शा, सीन। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे तो 5 बना लेते हैं ING फॉर्म और SES फॉर्म मिला के, लेकिन मेन 3 होते हैं। एक होती है मेन वर्ब की होती है पास्ट फॉर्म और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बस ये 3 फॉर्म मेन होते हैं। तो ये जो सी है वो वर्ब का पास्ट फॉर्म है। द पुअर एनिमल, वह बेचारा जानवर। पुअर यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और पुअर का यूजुअली अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ पर एनिमल गरीब के सेंस में हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जानवर गरीब कैसे हो सकता है। क्योंकि इकट्ठा करना तो हम इंसानों की प्रवृत्ति है, इंसान इकट्ठा करते हैं इसलिए अमीर और गरीब होते हैं, जानवर तो इकट्ठा करते ही नहीं है। यहाँ पर जो पुअर फॉर्म है वो कमजोर, बेचारा, इस रूप में यूज किया गया है। तो द पुअर एनिमल, वह बेचारा जानवर, वह बेचारी बिल्ली, वॉज स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना और वॉज प्लस VING लगा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है जिसका अर्थ हम रहा था, रही थी, रहे थे निकालते हैं। तो द पुअर एनिमल वॉज स्ट्रगलिंग, वह बेचारा जानवर, वह बेचारी बिल्ली संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए। सो इसलिए ही गेव हिम हिज हैंड टू गेट हिम आउट। सो इसलिए ही, उसने, ही का मतलब वह होता है, लेकिन ही का यूज जब पास्ट टेंस में किया जाता है तब उसने का सेंस निकाल लेते हैं। इसलिए उसने गेव, गेव मतलब होता है दिया, गिव का सेकंड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। हिम, उसे,
हिज हैंड अपना हाथ, टू गेट हिम आउट उसे बाहर निकालने के लिए। बिल्ली गड्ढे में फंसी हुई थी और निकलने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी। इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ उसे दे दिया कि इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। बट यहाँ पर कंजंक्शन है। द कैट स्क्रैच्ड हिज हैंड विथ फियर। लेकिन उस बिल्ली ने, अब देखो एक बात, यहाँ जब हमने पहले कैट देखा था तो लिखा था अ लिटिल कैट, लेकिन यहाँ पर आया है द कैट। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिकल होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के अंदर ए और एन आर्टिकल होता है और डेफिनेट के अंदर द आर्टिकल होता है। तो जो द आर्टिकल होता है वह स्पेसिफिक मीन्स निकालता है किसी भी वर्ड का। जैसे यहाँ अ लिटिल कैट, कोई भी रैंडम कैट हो सकती है। एक बूढ़ा आदमी जा रहा था और उसने एक कैट देख ली तो अ लिटिल कैट। लेकिन अब जब आगे कैट की बात की जाएगी तो ये उसी कैट की बात की जाएगी जो पहले बात की जा चुकी है, इसलिए यहाँ पे द कैट का यूज हुआ है। तो ये वही वाली बिल्ली है जिसका उल्लेख या जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। द मैन पुल्ड हिज हैंड, आदमी ने अपना हाथ खींचा। स्क्रीमिंग विथ पेन, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाते हुए, विथ पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। तो उस आदमी ने अपना हाथ दर्द से चीखते हुए खींच लिया वापस। बट लेकिन ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वह नहीं रुका। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चीज होती है पास्ट सिंपल टेंस में, जिसका अर्थ हम निकालते हैं किया, दिया, लिया। लेकिन वह नहीं रुका। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया। टू गिव हिम, देने का। अ हैंड टू द कैट, अ हैंड, अब ऐसा नहीं कि उसने अपना हाथ काट के दे दिया। ये हाथ देना वैसे हाथ देना नहीं होता। हाथ देना का मतलब होता है कि किसी की मदद करना, किसी को सहारा देना। तो उसने फिर से बिल्ली को सहारा देने की कोशिश की। द कैट अगेन एंड अगेन, दोबारा और दोबारा, मतलब वह बार बार उसकी सहायता करने की कोशिश करता रहा। यहाँ पर हमने एक शब्द देखा था सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। तो सडनली यहाँ पर एडवर्ब है जिसका मतलब हो रहा है अचानक। जहां भी शब्द में आपको पीछे एल वाई लगा दिखे तो वो 90 केसेस में एडवर्ब ही होता है। 90 केसेस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, यहाँ भी एक्सेप्शन है, लेकिन 90 केसेस में एडवर्ब ही होगा। जैसे कि क्विकली, जल्दी से, स्लोली, धीरे धीरे, हैप्पीली, खुशी से। और यदि एक्सेप्शन देखें तो फ्रेंडली, लवली, लॉनली, ये एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव फ्रेंडली, लवली, लॉनली। तो उसके लिए एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी शब्द है जो यदि एक्शन के बारे में हमें बता रहा है, किसी काम के बारे में बता रहा है कि ये काम इस प्रकार से किया जा रहा है, तो वो एडवर्ब होगा। लेकिन कोई भी शब्द हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो वो एडवर्ब होगा। जैसे जैसे आप मीनिंग निकालना सीख जाएंगे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं कि जहां एल वाई लगा है वो एडवर्ब होगा 90 केसेस में, लेकिन ये याद रखना। Another man, कोई एक दूसरा आदमी वहां पे खड़ा होगा, कोई दूसरा आदमी जो लगातार ये देख रहा था। Was watching, देख रहा था। was प्लस V1 प्लस ing, मतलब देख रहा था, रही थी, रहे थे। The scene, यह दृश्य, तो एक दूसरा आदमी यह दृश्य देख रहा था। Screamed, वह चिल्लाया। With surprise, आश्चर्य से, वह देख रहा था कि बिल्ली उसे खरोच रही है, बार बार उसको खून निकलने लगा, उसको दर्द हो रहा होगा, फिर भी वह हाथ बढ़ाए जा रहा है कि बिल्ली बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। तो ये सब देखते हुए एक आदमी चिल्लाया, फॉर गॉड शेक। फॉर गॉड शेक का मतलब होता है भगवान के लिए। स्टॉप हेल्पिंग दिस कैट, उस बिल्ली की मदद करना बंद करो। He is going to get himself out of there, वह बाहर निकल आएगा, या गोइंग टू गेट मतलब होता है कि करने ही वाला है, आने ही वाला है, निकलने ही वाला है। ही इज गोइंग टू गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ देयर, वह अपने आप से बाहर निकलने वाला है, वह खुद से बाहर निकलने वाला है। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से, जो एक यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द अदर मैन, जो वो व्यक्ति था जो हेल्प कर रहा था, डिड नॉट केयर अबाउट हिम,
इसकी कोई परवाह नहीं की। जो दूसरा आदमी चिल्ला रहा है कि हेल्प मत करो, उसका सुना ही नहीं उसने, लेकिन वह हेल्प किए जा रहा है। He just continued saving that animal until he just continued, उसने जारी रखा saving that animal, उस एनिमल को बचाना until का मतलब होता है जब तक। ये जो until होता है इसे हम दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एक तो प्रीपोजिशन, एक तो कंजंक्शन। प्रीपोजिशन मतलब जो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे I will wait until 5 PM, मैं 5 बजे तक इंतजार करूंगा। और कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे स्टे हेयर अंटिल आई कम। तो स्टे हेयर एक अलग सेंटेंस है, मतलब यहाँ रुको, आई कम मैं आ जाऊं दूसरा सेंटेंस है, अंटिल दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो अंटिल का यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी कर सकते हैं, कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंजंक्शन के रूप में किया है कि ही जस्ट कंटिन्यूड सेविंग दैट एनिमल, वह उस एनिमल को बचाने का प्रयास करता रहा जब तक ही फाइनली सक्सीडेड, जब तक वह अंततः सफल नहीं हो गया, लास्ट तक वह हेल्प करता रहा। एंड और देन ही वॉक्ड टू द मैन, उसके बाद वह चलकर आया उस आदमी के पास। एंड सेड और कहा, सन बेटा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था तो दूसरा आदमी थोड़ा नौजवान होगा तो उसने उसे बेटा कह के संबोधित किया। बेटा, सन इट इज कैट इंस्टिंक्ट्स दैट मेक हिम स्क्रैच एंड टू हर्ट। सन बेटे, इट का मतलब होता है यह, एक प्रोनाउन है। यह इज मतलब है, तो यह है कैट्स बिल्ली की। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो हमें जन्म से मिलती है, या वो स्वभाव जो हमें जन्म से मिला है। यह बिल्ली की प्रवृत्ति है या यह बिल्ली का स्वभाव है। दैट मेक्स हिम स्क्रैच एंड टू हर्ट, जो उसे खरोचना और नुकसान पहुंचाना सिखाता है। क्योंकि बिल्ली के पास तो उसके पंजे और उसका मुंह ही होता है, तो वह अपनी रक्षा कैसे करेगा। इंसान तो अपनी रक्षा कई प्रकार से कर लेता है, लेकिन बिल्लियों को यही स्वभाव मिला है कि यदि कोई उसे छेड़खानी करने आए, उसे नुकसान पहुंचाने आए, तो वो खरोच दे। अब उसको पहले से तो पता नहीं कि ये व्यक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, और मोस्टली व्यक्ति जानवरों को नुकसान पहुंचाते ही है। तो बिल्ली क्या करती है, खरोचती है, नोचती है। तो बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति को समझाया कि यह बिल्ली का स्वभाव है जो उसे खरोचना और उसे नुकसान पहुंचाना सिखाता है। एंड और इट इज माई जॉब, यह मेरा कर्तव्य है, टू लव एंड केयर, मनुष्य का स्वभाव प्रेम करना और ध्यान रखना होता है। एंड एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है। ट्रीट एवरीवन, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, किसी के साथ बर्ताव करना। ट्रीट एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करो। अराउंड यू, जो आपके चारों ओर हैं। विथ योर एथिक्स, अपनी नैतिकताओं के साथ। तो अपने आसपास के हर व्यक्ति के साथ अपनी नैतिकताओं के अनुसार व्यवहार करो, जो तुम्हारे एथिक्स हो, जो तुम्हारे मोरल वैल्यूज हों। नॉट विथ देयर्स, उनकी नैतिकताओं के अनुसार नहीं, उनकी वैल्यूज के अनुसार नहीं। जो तुमने अपनी वैल्यूज बना के रखी हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा ही करना है चाहे कुछ हो जाए, तो उसके अनुसार तुम काम करो, ना कि दूसरों के अनुसार। ट्रीट द पीपल, व्यक्तियों के साथ व्यवहार करो। द वे, उस प्रकार से। यू वॉन्ट, तुम चाहते हो। टू बी ट्रीटेड, ऐसा बर्ताव होना तुम्हारे साथ। बाय देम, उनके द्वारा। लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। ये जो पूरा पैराग्राफ है उसका मीनिंग ऐसे निकल रहा है कि अपने आसपास के हर व्यक्ति के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ, अपनी नैतिकताओं के अनुसार व्यवहार करो, उनकी नैतिकताओं के अनुसार नहीं। और लोगों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करो, वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि व्यक्ति तुम्हारे साथ करे। समझ में आ गई। इस कहानी में आपको लाइफ के लेसन के बारे में बताया गया है कि एक इंसान की वैल्यूज क्या है, एक इंसान का धर्म क्या है, इंसान का कर्तव्य क्या है। क्योंकि आज का इंसान तो पता नहीं क्या बनता जा रहा है। प्रत्येक कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी ने भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा।
यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, मेरा समझाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइम से मिल सके। मेरे वीडियो आते हैं 5 बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ और एक नए लाइफ लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।